देखिए गाइस, यहाँ से सुबह वाला व्यू। इधर स्विमिंग पूल है, कोई नहा रहे हैं बच्चे। हम तो रात ही बहुत नहा लिए थे। इधर देखिए पूरा ये पहाड़ों वाला ही एरिया है ये भी। खूब इंजॉय किया हमने, इनका बर्थडे सेलिब्रेट करा रात में, है ना। खूब मस्ती, खूब मतलब पूछो मत, फुल एंजॉय। दिवाली सी मना ली हमने। ये बताओ। चलो गाइस, अभी थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता ले लो, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, तो गाइस ये उधर से बालकोनी से चले गए थे उधर के रूम में। अब गेट कुड़कुड़ा रहे हैं। देखो देखो, कहाँ से गए थे आप? बालकनी में। अब फिर आए क्यों नहीं वहां से? तुमने मना कर दिया कि नहीं। यहाँ से गए ये। व्लॉग भी बनाने लगी, देखो अब उसकी तरह ही। उसके इधर तो पूरा जंगल ही है ये देखो, उधर भी बने हुए हैं रिजॉर्ट वगैरह पूरा। ये बैठे हैं, उधर भैया बैठे हैं। अब हम पूल में जाने की सोच रहे थे, पर अभी सोच ही रहे हैं। मैं सोच रही आधी झूले पे वीडियो बना लें, पर तैयार होके बनाने में फ़ायदा है ना जी। ऐसे तो कोई फ़ायदा ना, देखिए है ना। नहीं, कैसे ही बना लो ना बिना नहाए नहाए हुए तो हो यार। तैयार कल 1-2 घंटे तो पूल में नहाए और कितना नहाओगे। फिर उसमें सावर में नहाएगा। हाँ, नहीं फिर भी अभी थोड़ा बहुत। तो देखो कैसे नहा रहे हैं। देखिए अब हम पूल में एंजॉय कर रहे हैं, और आप व्यू देखिए कितना तगड़ा है यहाँ का। ये वाला देखो इतना गहरा, मैं इतनी आ रही हूँ, सुन रहे हो? हाँ जी, मैं इतनी आ रही हूँ, मैं पंजों पे खड़ी हूँ तब मैं इतनी हूँ। हाँ अच्छा। तो पूरे पैर रखूंगे तो गर्दन आएगी पूरी। हमारे लिए तो वो वाला ही है, पूरा ले लो। बोला हमारा रूम है। इतना एंजॉयमेंट कर रही हूँ ना भाई साहब, मजा ही आ रहा है अलग। ये देखिए क्या कह रही हो, इसलिए आए थे हम कुंभलगढ़ रिजॉर्ट। घूमना गया भारत में ये जो। मजे मजे फुल ऑन मजा मजा। मैं ये सोच रही हूँ, मैं पंजों को डर लग रहा है, और ये दीदी को लेके आए अपनी भाभी को, कह रहे मैं लेके आऊंगा। देखते हैं भाभी को कैसे डर लगेगा। ये देखिए हमारी दीदी को डर नहीं है, क्योंकि उनकी थोड़ी हाइट कम है, इस वजह से। मैं भी पंजों पे हूँ, आ रही हूँ मैं भी। ये देखिए मैं भी फुल ऑन फुल ऑन फुल ऑन मजा है ना। और मुझे किनारे तक छोड़ के आओ, किनारे तक। यहीं रह जाओ आप, यहीं भी किनारा है। भाई है भी डरने वाली बात, गहरा है। आपने पूरे पैर रखे देखे, पंजों पे आके देखा। यो बंद कर दूँगा थोड़ी देर में। लो जी, हम आ गए हैं स्विमिंग पूल की 12 में। चल
से कर लिया चेकआउट। ये हमारे रूम थे और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ जा रहे हैं। और एक तरफ से मैं कोई जगह पड़ेंगी घूमने के लायक लगेगा तो फोटो वीडियो बनाना लगेगा। इस अभी हम निकल चुके हैं और ये हमारी गाड़ी ये था जिसमें हम रिजॉर्ट में रुके थे। राज्य रहंदी सी अंदर ये देखिए गाइस पूरा व्यू। ये पार्किंग एरिया है और यहाँ हम जाने वाले हैं। सो गाइस हम आ गए हैं कुंभलगढ़ किला। तो इसकी कुछ कहानी है, कुछ सच्चाइयाँ हैं जो हमें कुछ पता है कुछ नहीं पता है। तो यही बोलते हैं कि मंडन जी और महाराणा कुंभा जी ने इस किले का निर्माण किया था। तो जब शुरुआत में इसका निर्माण करना मतलब शुरू किया गया था, जब इसका काम दीवारें खड़ी करी गई थी, तो बोलते हैं कि 6-7 बार तो वो दिन में दीवारें बनाते थे और रात में गिर जाती थी। ये चीज़ें 6 से 7 बार हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने गांव में कोई बाबा थे जो इन पहाड़ियों के ही पास में ही रहते थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि हम ऐसे हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम मतलब दीवारें खड़ी करते हैं और गिर जाती है। तो फिर उन भैरव मुनि जी ने बोला था कि यहाँ पर जो बाबा थे उनका नाम भैरव मुनि जी था। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर किसी देवी का वास है तो उसके लिए स्वैच्छिक नर बलि चाहिए, मतलब जो अपनी इच्छा से बलि दे सके, तभी आपकी चीज़ें का समाधान हो पाएगा, वरना आपकी दीवारें इसी तरीके से आप बनाओगे और गिरेगी। तो अब अपने मन से कोई बलि दे ऐसा भी कोई इंसान मिलना मुश्किल था। तो फिर जो जिन्होंने समाधान बताया था उन्होंने ही अपनी बलि देना सही समझा। तो जो आप गेट देख रहे थे जहाँ से रुकिए मैं दोबारा दिखाती हूँ। ये तो सारी दीवार, ये वाला जो गेट है इसमें यहाँ से ही स्टार्टिंग की थी भैरव मुनि जी ने, और बोला था जहाँ से मैं शुरू करूँगा वहाँ से निर्माण होना शुरू होगा। और जो मंदिर देख रहे हैं आप आगे चलकर, ये बताया गया था कि जब भैरव मुनि जी चल रहे थे तो इस स्थान पे आकर वो रुके थे, तो यहाँ से उनका धड़ तलवार से काट दिया गया था। तो इसी वजह से यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। जो ये मंदिर है ये इनका धड़ बताते थे यहाँ पर, इसलिए मंदिर को यहाँ पर प्रसिद्ध किया गया है। और इसमें टोटल 9 गेट हैं टोटल, शुरू से लेके एंड तक। उन्होंने बोला था जहाँ पर मेरा धड़ जाकर गिरेगा वहीं पर जाकर मेरा इसका समापन जो भी है आरंभ होगा, जो भी है लास्ट में। तो उन्होंने इसमें बलिदान दिया था। हमारे क्या नाम था उनका, भैरव मुनि जी, उन्होंने जिन्होंने सलाह दी थी उन्होंने ही इसमें बलिदान दिया, क्योंकि अपनी इच्छा से बलिदान देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं बलिदान दूंगा। तो ऐसे ही वो जहाँ तक चलते रहे वहाँ तक मतलब निर्माण होता गया। तो कुछ कहानी थी जो मुझे पता थी मैंने आपको बताई। और ऐसे ही पूरी लंबी दीवारें हैं। चीन के बाद ये दूसरी हैं जो सबसे लंबी दीवारें हैं, और इनकी काफ़ी ऊंचाई भी है। और अंदर आ गए हैं हम, मतलब ऊपर। और ये ऐसा दिख रहा है, पता नहीं मुझे इसमें राजा सिंह मिल के आओगे अब है? अभी तो और है अभी हाँ वहाँ पे आएंगे कैसे भाई, महल उधर ही है यहीं लगा देते थे यहाँ तो अच्छी। अच्छा इधर से ना, यहाँ से देनी थी हमारी बम के गोले अब हवा लग रही है। हाँ हाँ कि वो उस पहाड़ को कूद गई, वो यहाँ आ गई। और देखो आप, ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। अब ये तो जो है ना इतना नहीं चला जा रहा, उस सेना की से पूछो जो मतलब लड़ने आती थी उनसे। हाँ बताने वाला भी चाहिए था ना कोई। सो गाइस जो ये सामने आप पौधा देख रहे हैं इसको बोलते हैं पहले बादल महल पूरे को। और बोलते हैं कि इसमें जब यहाँ दिया जलता था बड़ा, तो इसमें 100 किलो रुई और 50 किलो घी का यूज़ किया जाता था। तब एक बड़ा दिया जलता था, क्योंकि जब किले का निर्माण हो रहा था तब मज़दूरों के लिए वो चाहिए होता था रोशनी, तो वो कई मीटर तक वो रोशनी फैलती थी तभी वो काम हुआ करता था। और ये रूम्स बने हुए हैं अंदर, अभी तो फ़िलहाल खाली है और पेंटिंग्स देख ही रहे हैं। और एक रूम तो इसमें ऐसा था जिसमें आवाज़ गूंजती थी, वो सामने वाला ही रूम है, ये इधर दिख रहा है सामने। और मैं इसमें जाऊंगी और अब ये साउंड सुनना।
सो यही वो दूसरा मंदिर है जहाँ पर भैरव मुनि जी का धड़ गिरा था। तो पहला मैंने आपको दिखा दिया जहाँ पर उनका सर गिरा था कट के। सो सर कटने के बाद वो धड़ के साथ इतना लंबा चल कर आए थे और यहाँ पर फाइनली आके उनका धड़ गिरा था। तो यहाँ पर दूसरा मंदिर प्रसिद्ध किया गया था। अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, प्यारा व्यू है, ये पूरा है। तो ये ऐसा ही है कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है, ऐसे ही दिखता है ये किला। बहुत साल पुराना है गाइस, हमें ये इतना भी नहीं पता। अभी कहते हैं कि सामने से सेना आती थी, पता चल जाता था। चले? यस। बस चल दिए हैं वो भी लोग, हम भी जा रहे, ऊपर भी। और ऊपर से लेट हो रहा है, घर जाना है ना। देखते हैं बाहर वो जो क्या 2-3 घंटे हो गए। हाँ ठीक है गाइस, जो आपका मतलब हो पाता है हम दिखाएंगे। जितना मैंने सुना है ये नीचे रूम्स बने हुए थे, जिसमें या तो शायद रानियाँ या फिर कोई मतलब सैनिक वगैरह रहते होंगे। ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ये सब्जियों का पूरा वो निकाल के जूस टाइप में, या पूरा उनको सब्जियों को पीस के एक तरीके से पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और ये आज भी ऐसी ही हैं, मतलब इतनी अच्छी लग रही थी देखने में ये। और ये तभी की बनी हुई है, आपको पता है ये 600 साल पुराना है। और कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ऐड हुई हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, किले की सच्चाई मतलब सच्चाई क्या कहानी जानने आते हैं कि ये किला क्यों बना, किस लिए बना। 15 साल तो इस किले को बनाने में ही लग गए थे। और 1400 में इसका कुछ स्टार्टिंग बात हुई थी कि ये किला बनेगा। कुछ बना, कुछ हुआ, कुछ हमले हुए, पर कोई भी इसको कब्जे में नहीं कर पाया। बहुत से हमले इस किले पे हुए। ये बिल्कुल टॉप है किले का, बिल्कुल टॉप, जो बिल्कुल ऊंचाई है। यहाँ से जब बारिश का सीज़न होता है तो यहाँ से बादल बिल्कुल आपको नीचे दिखाई देते हैं, साफ दिखते हैं कि बादल हैं। मतलब आप पता नहीं, मेरे को इतना सुना है, मैंने फ़ोटोज़ में भी देखा है कि बादल बिल्कुल नीचे की तरफ दिखाई देते हैं। इसमें बादल महल के नाम से भी, एक बादल महल के नाम से भी जानते हैं इसको। ये जो वाला एरिया है नीचे जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो बादल महल के नाम से ही इसको जाना जाता है। एंड गाइस आपको एक बात पता है इस किले की कि ये अरावली की पहाड़ी पर लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है ये पूरा किला। तो आप समझ जाइए बस। और बताते हैं कि जो और बोलते हैं कि चीन के बाद ये दुनिया की दूसरी लंबी दीवार मानी जाती है इस किले की। ऐसे कोई सब आपको लेके चलते हैं जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। इस जगह जो ये बंद पड़ा है गेट, अंदर से ताला लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। इस महल ही बोलते हैं इसको, इस महल में। और शायद ये जयंती होती है इनकी, तब इसको खोला जाता है और शायद तभी इसमें अंदर जा सकते हैं। ये तोप है और जो ये तस्वीरें लगी हुई है ना पीछे, ये इस तरीके से ही दिखाई गई हैं कि किस तरीके से इन तोपों का यूज़ किया जाता था, कैसे इनको यूज़ किया जा सकता था। तो गाइस हम किसी होटल पे रुके हैं अभी और यहाँ पे भी चाय वगैरह का सोच रहे हैं, देखते हैं अभी कैसे होगा। अब तो बहुत ज़्यादा गए हैं, जाना तो घर ही है क्योंकि कल है दिवाली और देखते हैं क्या होता है। सो गाइस देखिए हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए। अभी तो बहुत लंबा सफ़र बचा है और हम यहाँ बैठे हैं चाय वाय पी के फिर दोबारा से अपने सफ़र पर निकलेंगे। ये देखें, देखो ये है वो आमिर फोर्ट वाला। गाइस हम यहीं से ही आपको जयपुर की सैर भी करा देंगे। यहाँ जयपुर का भी आपको दिखा दें। हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम अंदर नहीं जा पाएंगे, आप बस देख लो, बाहर से देख लो। ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ तो इसलिए आप बाहर से देख लो। फाइनली हम घर आ गए हैं गाइस और हम आए हैं, टाइम दिखाती हूँ आपको, 1:55 हो रहा है और हमें 10 मिनट हुए आए हुए। सो अब हमने चेंज वेंज किया और बस अब सोएंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं, बहुत लंबा सा पूरा दिन सफ़र में गया है गाइस।
मैंने सोचा था कि पता नहीं मैं ये बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, एंड कर पाऊँगी कि नहीं। फिर मुझे लगा कि चलो अभी है होश तो कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद नींद तो बहुत तेज़ आ रही है, देखते नींद आ जाएगी। बस वो भी फ्रेशन अप होने गए हैं, थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज करके, और बस अब सोएंगे गाइस। मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में। बाय, टाटा, गुड नाइट एंड हैप्पी दिवाली।